अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं माई उर्दू ट्यूब। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं टोयोटा कोरोला 2 ऑडी सिलोन 2005 मॉडल का रिव्यू। नीट एंड क्लीन गाड़ी है, फास्ट हैंड गाड़ी यूज रही है। 2005 से लेकर 2019 तक गाड़ी एक ही हाथ में यूज में रही है। सो गाड़ी देखकर इंशाल्लाह माशाल्लाह जरूर पढ़ेंगे। मैं इस गाड़ी का कंप्लीट रिव्यू करता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग न्यू हो तो मेरे इस चैनल माई उर्दू ट्यूब को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के निशान को भी जरूर इंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की इतला आपको मिलती रहे। अगर आप ट्रैक्टर्स के लवर्स हैं और ट्रैक्टर की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल जवार ट्रैक्टर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे भी जरूर सब्सक्राइब करें। गाड़ियों के हवाले से मजीद मालूमात के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट zawarcars.com। सो बिना टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं 2 ऑडी सिलोन 2005 मॉडल का रिव्यू। सो फ्रेंड्स, मैं गाड़ी की फ्रंट पे मौजूद हूँ। सबसे पहले जो है आप फ्रंट से इसकी लुक देख सकते हो। इसमें आपको ब्लैक कलर मिलने वाला है। गाड़ी की रजिस्ट्रेशन आपको मिलने वाली है लाहौर सिटी की। सो गाड़ी के अगर मैं फ्रंट बम्पर्स की बात करूं फ्रेंड्स, तो जो गाड़ी के फ्रंट का बम्पर्स है ये गाड़ी का आफ्टर मार्केट रीपेंट किया गया है। इसको ये आप पूरा फ्रंट का बम्पर गाड़ी का देख सकते हो कि इसको आफ्टर मार्केट रीपेंट किया गया है। और जहां तक गाड़ी की फ्रंट ग्रिल का तल्लक है, आप देख सकते हो फ्रंट की ग्रिल और साथ में ये गाड़ी की हेडलाइट्स, ये आपको जेन्युइन हेडलाइट्स मिलने वाली हैं। इनके ऊपर जो गिलासेस हैं ये जेन्युइन है और ये हमें मिलने वाले हैं काफ़ी अच्छी हालत में। सो अब हम इस गाड़ी की जो है राइट साइड की लाइट्स देख सकते हैं। राइट साइड की लाइट्स भी गाड़ी में हमें नीट एंड क्लीन मिलने वाली हैं। बम्पर्स गाड़ी के फ्रंट एंड रियर दोनों रीपेंट हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि बम्पर्स को अच्छे तरीके से जो है गाड़ी के साथ बॉडी के साथ जो है मैच किया गया है कि जो है फील नहीं होता कि गाड़ी के बम्पर जो हैं ये रीपेंटेड हैं। सो अब हम गाड़ी का देख लेते हैं इसका बोनेट। जहाँ तक गाड़ी के बोनेट का तल्लक है फ्रेंड, तो गाड़ी का जो बोनेट है ये इसके ऊपर जो पेंट है ये गाड़ी का जेन्युइन है और आप देख सकते हो कि बहुत ही कम इसमें आपको कोई स्क्रैचेस मिलने वाले हैं। हाँ, यहाँ पर ये एक लाइन में इसकी किनारी के ऊपर टाइप सी लगाई गई है, ब्लैक कलर के ऊपर टाइप लगाई गई है क्योंकि किनारी से जो कलर था वो गाड़ी का उतरा हुआ था। बाकी गाड़ी के ऊपर कहीं पर हैं तो कोई मैनेज से स्क्रैचेस हैं, कोई मेजर स्क्रैचेस गाड़ी के ऊपर मुझे नज़र नहीं आने वाला। सो ये गाड़ी का बोनेट हमें मिला टोटल जेन्युइन कलर में। फ्रंट विंडशील्ड आप गाड़ी की देख सकते हो, कहीं से टूटी हुई नहीं है। सो अब हम इस गाड़ी का देख लेते हैं लेफ्ट साइड। सो लेफ्ट साइड से पूरी गाड़ी की लुक आप लोग देख सकते हो। लेफ्ट साइड में गाड़ी का जो फ्रंट का फाइंडर है ये गाड़ी का टोटल जेन्युइन है। इसके ऊपर हैं तो बिल्कुल हल्के हल्के से कोई स्क्रैचेस हैं नहीं, तो गाड़ी का ये जो है फेंडर हमें टोटल जेन्युइन हालत में मिलने वाला है। अच्छा, अब हम गाड़ी के टायर्स देख लेते हैं। टायर्स कंडीशन गाड़ी की कोई इतनी अच्छी नहीं है, ना ही बिल्कुल गुड है ना ही बिल्कुल बैड है। इसमें आपको आफ्टर मार्केट अलॉय रिम मिलने वाले हैं। सो ये 2 ऑडी सिलोन है, लेकिन इसमें आपको ABS ब्रेक नहीं मिलेगी। ये 2005 मॉडल है विद आउट ABS ब्रेक वाली। सो गाड़ी का अब हम साइड मिरर देख लेते हैं। मैं हूँ गाड़ी की लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड का साइड मिरर आप लोग देख सकते हो हमें ठीक हालत में मिल रहा है। सो अब हम गाड़ी का फ्रंट डोर देख लेते हैं। तो फ्रंट डोर आप देख सकते हो गाड़ी का बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। इसके ऊपर ना तो कोई स्क्रैच है और ना ही किया गया है इसको रीपेंट। ये फ्रंट डोर आप देख सकते हो गाड़ी का। मैं हूं इसकी लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में फ्रंट डोर गाड़ी का हमें बिल्कुल लश कंडीशन में मिला। सो अब हम इस गाड़ी के अपने हैं लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में गाड़ी का जो बैक साइड का डोर है इसके कुछ हिस्से में गाड़ी में रीपेंट है। ठीक है, कंप्लीट नहीं है बल्कि कुछ हिस्से में जो है इसमें रीपेंट है। 100 में से 75% ये जेन्युइन है, 25% जो है इसको रीपेंट किया गया। लेकिन मैं फिर भी आपको इसकी सील्स वगैरह दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हो सील कहीं से टूटी हुई नहीं है, यानी कि बाहर से कोई स्क्रैच वगैरह आया होगा उस वजह से जो है गाड़ी का अंदर से जो ये जो बाहर से डोर था उसको रीपेंट किया गया। कुछ हिस्सा अंदर से डोर्स आप इसके देख सकते हो। गाड़ी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बहुत ही नीट एंड क्लीन है। सो अब हम इस गाड़ी का देख लेते हैं। मैं हूँ गाड़ी की लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में जो गाड़ी का ये फाइंडर है बैक साइड का, ये भी गाड़ी का टोटल जेन्युइन है। ये पूरा फाइंडर आप लोग देख सकते हो, ये हमें टोटल जेन्युइन पेंट में मिल रहा है। सो गाड़ी की जो है इसकी रियर विंडशील्ड आप देख सकते हो और गाड़ी की मैं आपको जो है इसकी लुक भी दिखाता हूँ। मैं हूँ गाड़ी की रियर साइड में। सो गाड़ी की रियर साइड आप देख सकते हो। रियर साइड में ये आप देख सकते हैं कि जिसकी अभी तक रियर लाइट्स हैं फ्रेंड, ये भी गाड़ी की जेन्युइन है। ये आप इसकी रियर लाइट्स आपने राइट एंड लेफ्ट साइड की देख ली होंगी। सो अब हम इस गाड़ी के बम्पर्स की बात कर लेते हैं। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि गाड़ी के फ्रंट एंड रियर के बम्पर गाड़ी के रीपेंटेड हैं। बाकी गाड़ी का ये सीडान है तो इसके ट्रंक का बैक साइड गाड़ी को टोटल जेन्युइन कलर में आपको मिलने वाला है, इसमें कोई रीपेंट नहीं है। और अब हम गाड़ी के ट्रंक के ऊपर वाला हिस्सा देख लेते हैं।
सो ये इस गाड़ी के ट्रंक के ऊपर वाला हिस्सा है, ये भी गाड़ी का टोटल जेन्युइन है। इसके ऊपर हैं तो कोई बिल्कुल मामूली सी लकीरें हैं, आई थिंक आपको नज़र आ रही होंगी कि मामूली सी लकीरें हैं, बाकी ये भी हमें टोटल जेन्युइन कलर में मिलने वाला है। सो गाड़ी के हमने रियर साइड देख ली, अब हम इस गाड़ी की बैक साइड की विंडशील्ड भी देख लेते हैं। यहाँ पर आपको हाई माउंटेड लैंप भी मिल जाता है। सो अब हम इस गाड़ी की पूरी राइट साइड देख लेते हैं। ये गाड़ी की पूरी राइट साइड आप लोग देख सकते हो। राइट साइड भी गाड़ी की हमें लश कंडीशन में मिलने वाली है। राइट साइड में गाड़ी का बैक साइड का फेंडर आप लोग देख सकते हो। बैक साइड का फेंडर भी गाड़ी में हमें नीट एंड क्लीन मिलने वाला है। कहीं पर कोई हल्का सा भी गाड़ी में यहाँ पर मुझे स्क्रैच नज़र नहीं आ रहा, अगर है तो बिल्कुल मामूली से यहाँ पर एक स्क्रैच आपको आई थिंक नज़र आ रहा होगा। थोड़ा साइड से मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद जो है टायर्स 4 की कंडीशन बिल्कुल सेम टू सेम है। सो अब हम इस गाड़ी का देख लेते हैं। मैं हूँ गाड़ी की राइट साइड में, तो राइट साइड में जो गाड़ी का बैक साइड का डोर है ये आप देख सकते हो। गाड़ी के ऊपर मुझे कोई मेजर स्क्रैचेस नज़र नहीं आ रहे, अगर कोई हैं तो बिल्कुल मामूली से स्क्रैचेस हैं। ये पूरा डोर जो है आप लोग देख सकते हो, ये डोर भी हमें लश कंडीशन में मिलने वाला है। सो अब हम इसके ये नीचे से जो है आपको ये साइड कट जो होते हैं ये जेन्युइन ही मिलते हैं, क्योंकि ये सिलोन है और ग्राउंड क्लियरेंस हमें लोकल मैन्युफैक्चर में ठीक मिल जाती है। नीचे से ये जो साइड कट है आप देख सकते हैं ये भी हमें ठीक मिल रहे हैं, कहीं से टूटे हुए नहीं हैं। अब हम इसका ड्राइवर साइड वाला डोर देख लेते हैं। सो अब हम इसका ड्राइवर साइड वाला डोर देख लेते हैं फ्रेंड। आप देख सकते हो कि इसका ड्राइवर साइड वाला डोर भी हमें लश कंडीशन में मिलने वाला है, कहीं पर भी कोई हल्का सा भी दाग जो है इसके ऊपर हमें नहीं मिलने वाला। सो अब हम जो है इन दोनों डोर्स की सील देख लेते हैं, ठीक है। ये इसकी सील्स जो है मैं आपको दिखाता हूँ। बिल्कुल अंदर से गाड़ी की सील जो है ये कहीं से भी टूटी हुई नहीं है, जेन्युइन सील है। गाड़ी जो है बहरहाल ये सील बाय सील है। ये वाली सील भी मैं आपको दिखाता हूँ। राइट साइड में जो बैक डोर है ये सील भी आप देख सकते हो, इसकी जेन्युइन सील। सो अब हम इसकी जो है देख लेते हैं फ्रंट फाइंडर। अब मैं हूँ गाड़ी की राइट साइड में, तो राइट साइड में फ्रंट फाइंडर आप देख सकते हो, ये भी बिल्कुल ही अब मैं नीट एंड क्लीन मिलने वाला है। इसके ऊपर भी कहीं पर भी कोई हल्का सा भी स्क्रैच नहीं है। गाड़ी का ये भी जो है हमें फेंडर ठीक मिलने वाला है। साइड मिरर गाड़ी के दोनों राइट एंड लेफ्ट हमें ठीक मिलने वाले हैं। सो रूफ़ की मैं बात करूं तो गाड़ी की रूफ़ भी हमें जो है ये नीट एंड क्लीन मिलने वाली है। कहीं पर कोई जो है हल्का सा भी दाग नहीं है, ना कोई स्क्रैच है। तो गाड़ी ओवरऑल जो गाड़ी का एक्सटीरियर था, फ्रंट एंड रियर बम्पर्स एंड लेफ्ट साइड में जो गाड़ी का रियर डोर है उसके ऊपर कोई 25% 100 में से गाड़ी को रीपेंट किया गया। बाकी गाड़ी हमें एक्सटीरियर में ओवरऑल सही मिली। सो इसमें हमें ये की मिल जाती है जिसके ऊपर लॉक अनलॉक और उसके साथ अलार्म का बटन दिया गया है, जो कि आफ्टर मार्केट है। इन सीडान में खैर हमें ट्रंक स्पेस तो काफ़ी अच्छा मिल जाता है, हम अपना काफ़ी सामान वगैरह जो इसके अंदर रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स आप अंदर से देख सकते हो कि गाड़ी का अंदर से जो कलर है ये भी बिल्कुल ही आप देख सकते हैं कि कहीं थोड़ा सा अगर कहीं पर कोई किनारियों से कलर उतरा हुआ है, नहीं तो अंदर से कलर गाड़ी का बिल्कुल ही लश कंडीशन में हमें मिल रहा है। अंदर से गाड़ी का जो ट्रंक था ये हमें 10x10 कंडीशन में मिला। सो अब जो है हम इस गाड़ी का इंजन देख लेते हैं। सो ये इस गाड़ी का इंजन है। आप लोग इंजन देख के ये अंदाज़ा लगा ले कि गाड़ी है कितनी नीट एंड क्लीन। 2000 सीसी का इसमें आपको डीजल में इंजन मिलता है। अगर मैं एवरेज की बात करूं तो ये हमें सिटी एरिया में 9-10 और लॉन्ग पे ये हमें 13-14 की जो है माइलेज प्रोवाइड करता है। और गाड़ी के अंदर से अगर मैं इंजन की बात करूं तो आप देख सकते हो कि अंदर से गाड़ी का इंजन बिल्कुल ऐसे है जैसे एक न्यू गाड़ी का इंजन होता है। मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में बता गया था कि गाड़ी जो है ये एक ही हाथ में यूज रही है, और ऐसी गाड़ियां जो होती हैं इनके जो प्राइस होते हैं वो शौक के प्राइस होते हैं। जो डीजल के शौकीन हजरात होते हैं उनको तो इनकी शान का पता होता है कि ये कैसी गाड़ियां होती हैं। जिसने डीजल गाड़ी नहीं लेनी होती तो उसको कोई मुफ्त में दे तो वो नहीं लेगा। सो गाड़ी के अंदर से इंजन जो है ये इसके अंदर जो पार्ट्स पड़े हैं इनकी शाइनिंग बिल्कुल 100% ओके है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। इंजन गाड़ी के अंदर से बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। और अगर मैं इसके इंजन की बात करूं तो इसमें कोई काम नहीं होने वाला। इंजन गाड़ी का 100% ओके है, कोई स्मोक वगैरह गाड़ी बिल्कुल नहीं दे रही। सो अंदर से बॉनेट की हम सील वगैरह भी देख लेते हैं। गाड़ी के अंदर से बॉनेट आप लोग देख सकते हो, बॉनेट भी गाड़ी के अंदर से हमें बिल्कुल लश कंडीशन में मिलने वाला है। सो इंटीरियर में सबसे पहले हम इसकी रियर सीट देख लेते हैं। सो रियर सीट भी गाड़ी में हमें काफ़ी लश कंडीशन में नीट एंड क्लीन मिलने वाली हैं।
सो डोर के अंदर आपको वुड इंटीरियर भी देखने को मिल रहा है, जहां पर पावर का बटन है। सो अंदर से गाड़ी जो है बहुत ही नीट एंड क्लीन है। जिस बंदे ने भी गाड़ी को यूज़ किया, काफ़ी जो है गाड़ी की केयर की गई। रियर सीट पे 3 पर्सन ईजिली बैठ सकते हैं। लेग एंड हेड रूम गाड़ी में हमें काफ़ी कमाल का मिल जाता है। गाड़ी की जो फ्रंट की सीट है, इनकी आप रियर साइड भी देख सकते हो, ये भी हमें जो है कमाल कंडीशन में मिलने वाली हैं, अच्छी कंडीशन में मिलने वाली हैं। सो गाड़ी के डोर्स अंदर से जो है लश कंडीशन में है। एनी डोर्स के अंदर आपको स्पीकर मिल जाता है। पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग इसमें आपको मिलने वाला है, बट इसमें आपको एबीएस ब्रेक नहीं मिलने वाली। सो ड्राइवर साइड वाला डोर भी आप लोग अंदर से देख सकते हो। गाड़ी की जो अंदर से तमाम इंटीरियर पड़ा है, काफ़ी नीट एंड क्लीन है। यहाँ पर ये गाड़ी का आप लोग व्हील स्टीयरिंग देख सकते हो। व्हील स्टीयरिंग भी गाड़ी का हमें ठीक मिल रहा है। तो गाड़ी के मैं अंदर जाता हूँ, डैशबोर्ड वगैरह मैं आपको विजिट कराता हूँ। सो डैशबोर्ड के ऊपर फ्रेंड आप देख सकते हो कि एक जो है यहाँ पर कपड़ा सा रखा गया है, इसको हम फाइनली हटा लेते हैं और आप लोग खुद अंदाजा लगाएं यार, 2005 मॉडल है, यूज हो चुकी है। यूज होने के बावजूद आप लोग गाड़ी का अंदर से कंप्लीट जो है इसका इंटीरियर आप लोग देख के फैसला आप लोगों ने खुद करना है। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहता कि गाड़ी जो है अंदर से हमें काफ़ी लश कंडीशन में मिलने वाली है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसको मैं बैड बयान कर सकूं। गाड़ी वाकई जैसे एक शौकिया गाड़ियां होती हैं वैसे है। पूरा इंटीरियर अंदर से गाड़ी का ऐसे है जैसे न्यू गाड़ी का होता है। एनी डोर्स के अंदर स्पीकर आपको मिलने वाले हैं। सो गाड़ी में यहाँ पर आपको डिजिटल क्लॉक मिल जाता है। सिंपल मल्टीमीडिया इसमें आपको मिलने वाला है। डीवीडी बैक कैमरा इसमें आपको नहीं मिलने वाला। अब हम इस गाड़ी का जो है देख लेते हैं, इसकी माइलेज भी हम चेक करते हैं और साथ में जो है हम इस गाड़ी का गाड़ी को मैंने की लगा ली। अब जो है हम इस गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं और हम गाड़ी के जो इंजन की स्टार्टिंग है वो भी चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हो कि आपने बल्कि सुन सकते हो कि गाड़ी जो है वो मैंने यूं ही की घुमाई, गाड़ी स्टार्ट हो गई। साथ में आपको जो है ये आरपीएम मीटर मिल जाए। 220 की इसमें आपको टॉप स्पीड मिलने वाली है। गाड़ी के ऊपर 1,25,311 किलोमीटर ड्राइव हो चुकी है। साथ में आपको जो है ये फ्यूल के लिए गेज मिल जाती है, गर्म सर्द की जो है गेज मिल जाती है। आरपीएम मीटर गाड़ी में आपको मिल जाता है। उसके बाद जो है ये गाड़ी का आप ट्रांसमिशन देख सकते हो, तो इसमें आपको 5 फॉरवर्ड एंड 1 रिवर्स मैनुअल ट्रांसमिशन मिलने वाली है। इसमें आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं मिलने वाली। गाड़ी का जो एसी है ये हम चेक कर लेते हैं। गाड़ी का जो एसी है ये वर्किंग में है। मैं गाड़ी का एसी की परफॉर्मेंस भी चेक कर लेता हूँ। तो 2000 सीसी इंजन है तो एसी तो इसका काफ़ी जो है सही होगा, अच्छा ही होगा, अच्छी कूलिंग देगा। इंटीरियर अंदर से आपने गाड़ी का देखा। फाइनली हम गाड़ी की जो रूफ पोशिश है ये देख लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि गाड़ी की जो रूफ पोशिश है ये भी हमें ठीक मिलने वाली है। इसके जो ओनर है, अब मैं उसकी डिमांड आपको बताता हूँ, फिर आप लोग कहेंगे जवार भाई आपके प्राइस हाई होते हैं। भाई मेरा काम होता है आपको गाड़ी का एक्सटीरियर इंटीरियर उसकी जो चीज़ें होती हैं उसमें जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव होते हैं। माह रमज़ान का महीना है कि मैंने आज तक जानबूझकर कोई भी चीज़ आपसे हिडन नहीं रखी। कोई ऐसी चीज़ आज तक जितने भी मैंने रिव्यू किए हैं, 500 गाड़ी के आई थिंक मैं इस चैनल के ऊपर रिव्यू कर चुका हूं और आज तक मैंने आपसे कोई चीज़ हिडन नहीं रखी। जो प्राइस होते हैं फ्रेंड्स ये कोई ज़बरदस्ती होती नहीं कि इसमें कोई धोखा नहीं है। अगर प्राइस आपको ज़्यादा लगते भी हैं, पहली बात है कि जो लोग मार्केट में इन होते हैं उनको प्राइस बिल्कुल ज़्यादा नहीं लगते। जो लोग बिल्कुल कभी कभार साल में एक दफ़ा कोई गाड़ी लेते हैं या देते हैं वो मार्केट में इन नहीं होते और उनको जो प्राइसेस होती हैं वह थोड़ी सी हाई लगती हैं। बाकी गाड़ियों का फ़र्क होता है। ऐसी गाड़ी 2005 मॉडल आपको 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख की मिल जाएगी। लेकिन इसके जो ओनर होते हैं जो उनकी डिमांड होती है, ना तो मैं उसको ज़्यादा बता सकता हूँ ना ही कम बता सकता हूँ, और ओनर की डिमांड होती है, इसमें फिर बारगेनिंग होती है। इस गाड़ी के जो ओनर की डिमांड है वो 12 लाख रुपए इसके ओनर की डिमांड है। गाड़ी के मैं अंदर मौजूद हूँ, बाहर से मैंने गाड़ी को देखा, आपने वीडियो में देख रहे हैं, मैं गाड़ी को फेस टू फेस देख रहा हूँ। गाड़ी बिल्कुल लश कंडीशन में। जस्ट जो है इसका लेफ्ट साइड में जो बैक साइड का डोर है कुछ हिस्सा उसका जो है रीपेंटेड है। फ्रंट एंड रियर बम्पर गाड़ी के रीपेंटेड है, जो कि बॉडी के अंदर उनको शामिल नहीं करते जब कोई कंडीशन गाड़ी की बता रहा होता है। गाड़ी की एसी परफॉर्मेंस 100% ओके है। तो गाड़ी जो है अंदर बाहर से बिल्कुल एक न्यू गाड़ी जैसी है। इसमें एबीएस ब्रेक आपको नहीं मिलने वाली। 12 लाख रुपए ओनर की डिमांड है। इसमें वो प्यार मोहब्बत करेगा। जो होती है प्राइस होती है वो मेरे कंट्रोल में बिल्कुल नहीं होती। हाँ, अगर जो मेरी गाड़ी होती है उसके प्राइस मेरे कंट्रोल में होते हैं। जो ऑनर की डिमांड होती है वो मुझे बतानी पड़ती है। ना मैं कम कर सकता हूँ ना ज़्यादा कर सकता हूँ। रिव्यू पसंद आए,
प्राइस पसंद आए या ना आए, रिव्यू अगर पसंद आए, जिस तरह से मैं आपको गाड़ी का एक्सटीरियर इंटीरियर एक एक चीज़ मैं आपको गाड़ी की दिखाता हूँ, कोई चीज़ हिडन नहीं रखता, तो एक लाइक तो यार मेरा हक बनता है, और एक प्यारा सा कमेंट्स भी, और साथ में शेयर भी कर दिया करें मेरी वीडियोस को। सो अपना बहुत ख्याल रखना। अब आपका होस्ट ज़वार अवान आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़।